मुसलमान हमेशा समाजवादी की सपोर्ट करता रहा है। वो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ उन्हें आंख बंद करके समाजवादी की पार्टी को वोट दिए। लेकिन अखिलेश जी का जो रुख है इस वक्त वो अजीब रुख है। वो खुद अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं ना उनकी वो सपोर्ट करते हैं। कोई अगर जो परेशानी में आता है तो ना उनके लिए खड़े होते हैं। तो एक तरह से नाराज़ है, कार्यकर्ता भी नाराज़ है समाजवादी पार्टी का। क्यों? जिस तरह से नेता को होना चाहिए उस पद से हट रहे हो। भाई आप देख लीजिए, नाराज़ है मुस्लिम, जब भी तो ये कंडीशन बनी। भाई मुसलमान वोट डालने नहीं गया। भाई जहाँ पर अक्सर जो पूरे इलाके अक्सर जो है 1000-1500 मोहल्ले के एक इलाके थे, वहाँ 6 वोटें निकली हैं। समाजवादी से नेचुरल बात है, नाराज़ हैं। हमारे इतने बड़े आजम खान साहब नेता हैं, 26 महीने जेल काट कर आए हैं। उनके लिए एक बार उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन, कोई एहतजाज उन्होंने किया हो तो किस बात के लिए मुसलमान वोट करें? सोच रहे थे कि भाई आजम खान साहब अब बाहर आ जाएंगे तो ये शायद कुछ वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। आज हम मौजूद हैं मेरठ में। यूपी में 2 सीटों पर जो संसद की 2 सीटें हैं उन पर उपचुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को जीत मिली, समाजवादी पार्टी को हार मिली। ये दोनों ही सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का दबदबा नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी का दबदबा था। समाजवादी पार्टी को झटका लगा और बीजेपी को खुशी हुई, उनको उत्साहित है बीजेपी। इसी बीच में एक चीज़ और आई, बहुजन समाज पार्टी जो एकदम, हालांकि वो कहीं जीती नहीं है, लेकिन उसका ये दावा है कि मुसलमान उसको अब मिलने लगा है, उसने भी खुशी जाहिर की है। आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देगा, नहीं देगा? क्या बसपा के पास जाएगा? क्या होगा मुसलमानों का रुख? हम मेरठ में मौजूद हैं। ये मेरठ के लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, मेरठ के मुस्लिम लोग हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर आने वाले समय में वो बसपा के पास जाएंगे या समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद जी, क्या करते हैं आप? मैं कारोबार है मेरा, अपना कारोबार करता हूँ मैं। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहाँ पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि बीजेपी की वो सीटें नहीं थी, समाजवादी के प्रभाव की सीटें थीं, समाजवादी हार गई। क्या कहना है आपका, आने वाले वक्त में मुसलमान किधर जाएगा? देखिए, आने वाले वक्त में मुसलमान किधर जाएगा अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि मुसलमान हमेशा समाजवादी की सपोर्ट करता रहा है। वो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ उन्हें आंख बंद करके समाजवादी की पार्टी को वोट दिए। लेकिन अखिलेश जी का जो रुख है इस वक्त वो अजीब रुख है। वो खुद अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं ना उनकी वो सपोर्ट करते हैं। कोई अगर जो परेशानी में आता है तो ना उनके लिए खड़े होते हैं। तो एक तरह से नाराज़ है, कार्यकर्ता भी नाराज़ है समाजवादी पार्टी का। क्यों? जिस तरह से नेता को होना चाहिए उस पद से हट रहे हो। जो नेता मतलब पब्लिक ये चाहती है और कार्यकर्ता चाहता है, अगर जो कोई मेरे पे परेशानी आती है जो अनलीगल है, जो मैंने काम करा नहीं, उस तरह की कोई परेशानी आती है तो मैं वो चाहता है कि मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी हो। अखिलेश जी का ये रुख नहीं है, वो किसी के साथ खड़े नहीं होते। वो तो बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त हैं। और दूसरी बात यह है, वो वहाँ पर उन्हें कन्वेंशन के लिए जाना चाहिए था, एक बार भी दोनों जगह नहीं गए। और कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने भी इस वक्त अपना जोश नहीं दिखाया। क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी से वोट हट के आपके बसपा के पास जाएगा मुस्लिम वोट? अभी पता नहीं किसकी तरफ जाएगा। जो मुसलमान ये चाहता है कि जो मुसलमान के साथ हो रहा है ना वो उसकी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए लीगली। अगर जो कोई गलत कर रहा है मुसलमान, उसकी सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी नेता की सपोर्ट नहीं चाहिए। जो बेचारा जो मासूम है उसके लिए अगर जो कोई खड़ा हो जाए तो उसको अच्छा लगेगा बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कमर अंसारी है। क्या करते हैं आप? मेरी बदरपुर की रोली बदरपुर की दुकान है। क्या कहना है आपका, क्या मुस्लिम वोट समाजवादी के पास रहेगा, बसपा के पास जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा? तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि किधर जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन में 2 साल बाकी हैं, लगभग पौने 2 साल बाकी हैं। लेकिन एक मन बनाया जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी की जो प्रभाव की सीटें थी, 2 सीटें हार गई है वो, और जहां बीजेपी जीती है तो उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, अभी आपने देखा इलेक्शन 2 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, ये अखिलेश जी अभी दोनों सीटों पर कहीं नहीं गए। और वैसे भी हम ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ रफ़ीक अंसारी हैं, अभी शहर में कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये कहीं भी दिखाई देते हूँ। कहीं झगड़ा या भी अब तुमने देखा पिछले जुम्मे में, या ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं है। अब जैसे त्यौहार है, ईद का त्यौहार आ रहा है, अभी कहीं भी कुछ किसी तरह का भी जो है शहर के अंदर वो कहीं दिखाई नहीं देता। आपको लगता है मुस्लिम नाराज़ है, समाजवादी पार्टी नाराज़ है? भाई आप देख लीजिए, नाराज़ है मुस्लिम, जब भी तो ये कंडीशन बनी। भाई मुसलमान वोट डालने नहीं गया। भाई जहाँ पर अक्सर जो पूरे इलाके अक्सर जो है 1000-1500 मोहल्ले के एक इलाके थे, वहाँ 6 वोटें निकली हैं। तो मुस्लिम नाराज़ है और मुझे लगता है कि शायद आगे भी मुस्लिम इससे नाराज़ हो जाएगा, हट जाएगा।
समाजवादी पार्टी को इसका अब क्या खुमियाजा भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। और मुझे महसूस हो रहा है कि लोगों मुस्लिम जो आने वाले जो मिजाज है वो शायद कांग्रेस की तरफ चले जाएगा। कांग्रेस की हाँ बिल्कुल 100% कांग्रेस की तरफ जाएगा, 100% कांग्रेस की तरफ जाएगा। क्योंकि हम जो है देख रहे हैं, कोई सी भी पार्टी बसपा को वोट देकर देख लिया, उसकी पोजीशन भी यही है। अब के जो है समाजवादी को वोट देकर देख लिया, उससे पहले भी आपने देखा आपने क्या किया इन्होंने, तो क्या करेंगे ये। आपका क्या नाम है? सिराज अंसारी नाम है मेरा, कपड़े का कारोबार है मेरा छोटा सा। सिराज जी, मुस्लिम यादव MY फैक्टर समाजवादी का नारा है, क्या MD फैक्टर मुस्लिम दलित फैक्टर बसपा का काम करेगा? एक्चुअली में मुसलमान तो हमेशा से उन लोगों को सपोर्ट करता रहा है जिसको ने इसको सपोर्ट किया है। अब समाजवादी पार्टी को अपना हितैषी ये समझता था, लेकिन अब कुछ दिनों से, कुछ सालों से, जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, समाजवादी पार्टी अपना वो रोल अदा नहीं कर पा रही। जिस बात से मुसलमान ने अभी भी जो इलेक्शन हुआ है यहाँ यूपी का, उसमें आँख मूंद के ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, लेकिन जो उसके अपने लोग हैं उन्होंने उसे नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया और वो सत्ता से बाहर हो गया अभी भी। लिहाजा और वैसे हमारे लिए ये बोलता नहीं है, तो हम ऐसी पार्टी को वोट करके क्या करेंगे। हमें तो वो लोग चाहिए जो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हों। हमारे लिए इसमें चाहे बीजेपी भी अगर हमसे सपोर्ट चाहेगी और हमसे आकर वोट मांगेगी तो हम उसे दे देंगे वोट। हमें तो वो लोग चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे साथ हमारे दुख सुख में खड़ा हो। हमें तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो समाजवादी से नाराजगी है? समाजवादी से नेचुरल बात है, नाराज़ हैं। हमारे इतने बड़े आजम खान साहब नेता हैं, 26 महीने जेल काट कर आए हैं। उनके लिए एक बार उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन, कोई एहतजाज उन्होंने किया हो तो किस बात के लिए मुसलमान वोट करे। सोच रहे थे कि भाई आजम खान साहब अब बाहर आ जाएंगे तो ये शायद कुछ वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग। ये तो अपनी मस्ती में मस्त है, ना मालूम क्या कौन सी रगें इनकी दबी हुई हैं, कौन से इन्होंने बुरे काम कर रखे हैं जिससे ये डर कर मंच पर नहीं है बोलते, इसको खुलकर बोलते नहीं है। आप पूरे इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक भी बड़े नेता को इन्होंने मंच पर नहीं चढ़ाया मुसलमान ने। लेकिन ये ठीक है, अपना जिन लोगों को वो खुश करना चाहते हैं, यादव जी को खुश करना चाहते हैं, तो उनके उस पर बल पे करें अपना हुकूमत। आपका क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज जी क्या करते हैं? ये दुकान है खैरात की। शाहनवाज जी, आपके जो एक बसपा खुश रोई है, बसपा का कहना है कि मुस्लिम वोट उसकी तरफ आ रहा है, आपके MD फैक्टर यानी कि मुस्लिम और दलित फैक्टर काम करेगा, जो समाजवादी का MY फैक्टर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, मुसलमान नाराज़ है समाजवादी से, क्या कहना है आपका? हाँ नहीं, नाराज़ तो बहुत है। ये तो क्या नाम है, ज़मानत जब्त होनी थी इसकी, समाजवादी की, रामपुर से भी आजमगढ़ से भी। ये तो हार जो हुई है समाजवादी की, इसमें भी इज्जत है आज़म खान की वजह से। आज़म खान अगर जो मेहनत नहीं करते तो ज़मानत जब्त होती दोनों जगह से इसकी, समाजवादी पार्टी की, रामपुर से भी आजमगढ़ से भी। अच्छा, मायावती की बात यह है, अब जैसे मायावती के 10 MP हैं यूपी के अंदर, 10 मुसलमानों की वजह से हैं। विधानसभा के इलेक्शन में मुसलमानों ने मायावती को वोट नहीं करा, एक भी सीट नहीं आई, एक कैंडिडेट जीता, वो भी अपने बिहाफ पे। अच्छा, मायावती को तो ये समझना चाहिए बगैर मुसलमान के मेरी एक भी सीट नहीं आ सकती। फिर भी यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करना चाहिए था राष्ट्रपति के इलेक्शन में, कर रही है बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट, तो इसमें मुसलमानों का ऐसा ख्याल रखना चाहिए था। ये नहीं कि मतलब कहने का यह है, सारा ख्याल रखना चाहिए था मुसलमानों का। ये 10 MP मुसलमानों की वजह से हैं, मेरे जो आज 10 MP हैं। अगर जो देखो विधानसभा के इलेक्शन में मुसलमानों ने किसी को वोट नहीं दिया, समाजवादी के अलावा सबकी ज़मानतें जब्त हो गई। लेकिन यह है कि मुसलमानों को सारी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए 2024 में। यानी कि आपके जो समाजवादी पार्टी का, और जो आप मानते हैं कि और जो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम नाराज़ है, तो वो किधर जा सकता है? कांग्रेस की तरफ जाएगा, मायावती की तरफ भी नहीं आने का। अरे मायावती तो हमें बेच देती है, मतलब हमारी वोट, अब बताओ मुर्मू को हम क्यों देंगे राष्ट्रपति का वोट? हम तो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करेंगे। हमारी वोट तो नहीं है, लेकिन हमारी वोट के वो MP हैं, वो 10 जो मायावती के पास हैं, तो हमारी वोट तो जानी चाहिए यशवंत सिन्हा को, और वो जाएगी मुर्मू को। तो ये ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, मतलब अपने वोटरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद जी क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। आपको क्या लगता है, आपने सब बातें सुनी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर हार मिली है, बीजेपी को जीत मिली है, जबकि वो बीजेपी की सीटें नहीं थी, समाजवादी पार्टी की प्रभाव की सीटें थी, दोनों हार गई। क्या लगता है मुसलमान इस बार
क्या रुख अपनाने जा रहा है जो अब लोकसभा के चुनाव होंगे? देखिए ऐसा है, विधानसभा चुनाव में बहुत जी जान से वोट दिया मुसलमानों ने और बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे एक ही पार्टी को वोट किया और वो थी समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी को इतनी अक्सरियत में वोट देना, इतनी मजबूती से अखिलेश यादव को ऊपर लाना, तो उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो भी मुसलमानों को सुख दुख में या जिसके साथ भी कोई भी अन्याय हो उसके लिए खड़ा हो। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया, तो मुसलमान विरक्त तो हो नहीं था, इसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा, उनके जो सबसे करीबी नेता जिनकी वजह से तीन चार मरतबा वो सरकार में बनाने में शामिल हुए, आज़म खां या शिवपाल यादव उनके चचा, जब उसने उन्हें इज्जत नहीं दी तो पब्लिक से ये चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें इज्जत देगी। वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेलिब्रिटी के रूप में काम करते हैं, ना कि एक नेता के रूप में। नेता तो का काम तो होता है सड़कों पर आना और पब्लिक के लिए लड़ना और उसके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी, और जो भी कुछ किसी पे जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो, उसके लिए उसके साथ में खड़ा होना, कंधे से कंधा मिला के। लेकिन कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी एक भी वाक़या ऐसा नहीं है जहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया हो। आपका क्या नाम है? जी, अयान, मोहम्मद अयान। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। क्या लगता है आपको, आपके समाजवादी को वोट देंगे, बसपा को देंगे, कांग्रेस को देंगे, मुसलमान, क्योंकि आप युवा हैं, आपका भी एक मत है, किधर जाएगा इस बार? जी, अभी तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें कुछ अभी पार्टी अपने लिए या किसी के लिए भी अच्छे दिखाई नहीं दे रही है, ना किसी के काम ऐसे हैं। सब लोग अपना अपना चाहते हैं, कोई पब्लिक का कुछ नहीं चाहता है। सब यही अपने बारे में सोचने में लगे हुए हैं, कोई पब्लिक का ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कों पर क्या हो रहा है, इतने दंगे हो रहे हैं, इतने फसाद हो रहे हैं, किसी को किससे कोई मतलब नहीं। सब अपनी अपनी पॉलिसीज़ खेल रहे हैं और पूरी पब्लिक का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। युवा मुसलमान क्या सोचता है, आने वाले वक्त में कहाँ जाएगा? युवा मुसलमान आने वाले वक्त में युवाओं की ओर ही जाएगा, क्योंकि फ्यूचर ही युवा है और जो सोच बदलेंगे वो युवा ही बदलेंगे। ये जो हमारे पुराने नेता हैं, इनकी सोच भी 100 साल पुरानी है। ये इंडिया को समाजवादी की तरफ, बीएसपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? हम कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे यूथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा मिलेगा। इससे आप पार्टीज़ का मैटर नहीं कर सकते। आप पार्टीज़ को वोट नहीं देते, लीडर्स को वोट देते हैं। तो जिधर आपका यूथ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, हम लोग उधर की तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि इस बार एमवाई फैक्टर जो समाजवादी का काम करता था, आपके एमडी फैक्टर यानी कि मुस्लिम दलित फैक्टर काम करेगा? क्या बसपा को वोट जाएगा मुस्लिमों का? बसपा को तो देखिए, बसपा मायावती जी नहीं चाहती है कि मैं जीतूं। अगर तो जीतने वाले कैंडिडेट खड़े करती तो जीत इनको भी सीटें मिलती। उन्होंने कहीं अपने ऐसे कैंडिडेट खड़े नहीं करे जहाँ पर वो जीत हासिल कर सकें। मुसलमान वोट तो मिली है उनको, इस बार एक सीट से वोट मिली है। नहीं, एक सीट से वोट मिली है, इससे क्या होता है? अगर आप 100 सीटों पर खड़े होंगे तो किसी को एक सीट तो कभी भी किसी को भी मिल जाएगी। सीटों में वोट तो मिली है, वो खुश हो रहे हैं बसपा वाले कि मुस्लिम हमारी तरफ आ गया है, अब मुसलमान जो है समाजवादी से नाराज़ है तो हमारी तरफ लौटेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी मुसलमान का रुझान अभी किसी की तरफ नहीं है। मुसलमान तो अब देख रहा है, वाच कर रहा है कि उसे आने वाले वक्त में किसके साथ जाना है। आप क्या कहते हैं, मुसलमानों की नाराज़गी भारी पड़ेगी समाजवादी पर? बिल्कुल 100% भारी पड़ेगी। आपका क्या कहना है, भारी पड़ेगी? बिल्कुल भारी पड़ेगी, 100% भारी पड़ेगी और इसका खमियाजा भुगतते रहना पड़ेगा उसको। आप क्या कहते हैं? भारी पड़ेगी नाराज़गी, और हमारे लीडर राहुल गांधी बनेंगे आपके प्रधानमंत्री। आपका क्या कहना है, मुसलमानों की नाराज़गी समाजवादी पर भारी पड़ेगी इस बार? कि भारी पड़नी चाहिए। जो लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते, तुम्हारे लिए काम नहीं करते, तुम उनको इग्नोर करो। कोई नया विकल्प ढूंढो आप। कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि हम इसके पाबंद हैं कि हम समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके सुख दुख में साथी बने, आप उसको वोट करो। आप देखिए, मेरठ के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जिनका साफ तौर पे एक चीज़ तो निकल के आ रही है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी है उससे मुस्लिम नाराज़ है और उसको इस बार इसका झटका लगने वाला है। हालांकि इनका ये भी कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे, वो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन एक तो साफ तौर से बात है कि समाजवादी पार्टी को इस बार मुसलमान झटका देने वाला है, क्योंकि इनकी सबकी बातों से यही जाहिर है कि समाजवादी पार्टी से इस बार मुसलमान नाराज़ है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।